हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, और इस यूनिट में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। यूनिट के आखिरी पोर्शन में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो और हो चुका है इस पर टॉपिक पर, तो अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक्चुअली ये तीसरा वीडियो। एक बहुत पहले मैंने बताया था जब हमें बताना पड़ा कि यूनिफॉर्म मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ी। तो हम ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज कुछ उस पे ही खास बात हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अच्छा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियोस को भी देखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है। नहीं तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी और आपको लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आज चलते हैं आगे और थोड़ी सी बात जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया हुआ है उसी के आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ चेंज होता है अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो अब देखो, अगर क्या करना है, हमें किसी बॉडी को रेस्ट पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट बात ही समझ के करिए कि ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और किसी बॉडी का हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, एट रेस्ट दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? रेस्ट पर। तो रेस्ट मतलब क्या होता है कि उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रहा हो, यानी अगर ऑब्जेक्ट क्या हो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है तब हम उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट पर बोलेंगे। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम क्या खींचे, टाइम के साथ खींचे, तो हमें कैसा मिलेगा भाई? अगर आप सपोज कर लीजिए कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट से, जहां से जैसे आप इस कमरे के इस दीवार को क्या मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, और ये एक पॉइंट ले लीजिए जो कुछ दूरी पर है। अब वो पॉइंट पर हमने एक बुक रखा हुआ है, तो वो बुक क्या हुआ है? टाइम बाय टाइम वही बना हुआ है। तो टाइम तो बढ़ता है बेटे, टाइम तो बढ़ता जाता है, लेकिन अगर मान लो कि उसकी पोजीशन ये है तो पोजीशन क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, पोजीशन हमेशा उतनी बनी रहेगी, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। किसके पैरेलल? इस एक्सिस के पैरेलल। जहां इस एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है और इस पे बेटे आपका टाइम है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब था? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। यही तो था ना बेटे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। या ऐसे आ सकता है ना। तो ये भी क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है।
चलिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा बेटे, कल भी बताया था, बार बार बता रहा हूं इस वजह से कि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, इसका कर्व होगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ इस तरीके से हो सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। और इससे क्या निकाल सकते हैं, इसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। क्या निकाल सकते हैं, ये भी बताया जा चुका है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी या डिस्टेंस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर बेटे कोई बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, तो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। हाँ, पिछली वीडियो में शायद कुछ करेक्ट मैंने नहीं बताया है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको मैं सही कर देता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बेटे, यूनिफॉर्म स्पीड जिसमें स्पीड चेंज ना हो, स्पीड डज नॉट चेंज, सेम रहता है, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो स्पीड का जो चेंज होना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब चेंज ना हो। तो आप क्या करेंगे, इस पे तो हमें स्पीड लिया गया है, स्पीड वर्सेस टाइम पे हमने बताया कि आप इस एक्सिस पे क्या लेंगे और इस एक्सिस पे क्या लेंगे। तो देखिए स्पीड, उसमें मैंने थोड़ा सा यही गलती की है, स्ट्रेट लाइन दिखा दिया है। नहीं बेटे, स्ट्रेट लाइन ऐसे मतलब ऑब्लिकली ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए आपकी कार की स्पीड कुछ स्पीड है, तो टाइम बाय टाइम स्पीड तो यही रहेगी ना, टाइम तो बढ़ता जाएगा बेटे, लेकिन स्पीड आपकी यही रहेगी। अगर मैं ऊपर ले जाता या नीचे ले जाता तो स्पीड में भी चेंज आता है ना। जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, तो देखिए यहाँ पर स्पीड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कुछ और है ना। यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3, कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्पीड की वैल्यू ये है, इस पॉइंट के स्पीड की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, इस पॉइंट की स्पीड की वैल्यू ये है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या हो सकता है, वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। दैट इज वाई हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पर, और ये ध्यान देना होगा कि चूंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, स्पीड तो आपकी सेम बनी हुई। तो अगर देखिए इसमें देखिए टाइम t1 ले लीजिए, तब भी स्पीड उतनी ही है, क्योंकि y एक्सिस पे देखिए वैल्यू उतनी है। फिर हम टाइम t2 पर जाते हैं, तब स्पीड देखिए सेम है, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू की इक्वल है, जो सेम वैल्यू पहले से। ऐसे अलग अलग टाइम पर आप देखेंगे तो स्पीड की वैल्यू सेम है। तो यही तो होगा ना कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो अब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा बेटे कि स्पीड क्या हो रहा है, टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा हो। लेकिन अब टाइम बाय टाइम चेंज हो रहा है, पता चल रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा हो, तो इसे हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। दूसरा जो इसका एक ग्राफ है वो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड क्या होगा बेटे कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो इक्वल, या चेंज इन स्पीड जो होगा वो इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने 2 मिनट के लिए देख रहे हो, तो वेलोसिटी में चेंज या स्पीड में चेंज 2 मीटर पर सेकंड से आया, तो
तो अगले 2 मिनट में भी अगर 2 मीटर पर सेकेंड की में स्पीड में चेंज आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, टाइम बाय टाइम बदल नहीं रहा है, सेम है। तो ऐसे में स्पीड का जो इंक्रीमेंट होगा या वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम होगा एक टाइम इंटरवल में, अगर आप टाइम डिसाइड कर लें तो। अगर इस एक्सिस से बेटे हम लोग स्पीड रख दें और इस पे हम लोग टाइम रख दें, इस पे वाई एक्सिस पे स्पीड और इस एक्स एक्सिस पर टाइम, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी का ये क्या है? ग्राफ है। तो यहां पर लिख लीजिए कि स्पीड इज इंक्रीजिंग at constant rate। कांस्टेंट रेट पे क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज कर रही है बेटे। अच्छा, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो। अगर आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है तो यहां से बनाएंगे। लेकिन अगर आप मोशन के दौरान जब आप मूव कर रहे हैं तब आपको याद आया कि नहीं हम अपना एक्सीलरेशन चेक करें, तब उस दौरान बेटे आपका कार तो मोशन में है या साइकिल मोशन में है या बाइक मोशन में है, तो उस दौरान जब आपने मोशन का मेजरमेंट स्टार्ट किया, एक्सीलरेशन की वैल्यू स्टार्ट की, तो आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की पहले या स्पीड की कुछ पहले से ही वैल्यू है। इस वजह से हमें क्या करना होगा? t इज इक्वल टू 0 टाइम पर भी कुछ हमें स्पीड मिलेगा, तब हमारा जो ग्राफ आएगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वो ऐसा आएगा। ये तब आएगा जब आप मोशन के दौरान एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हैं, मोशन के दौरान। ठीक है बच्चे? चलिए, अच्छा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड हो गया, यूनिफॉर्मली डी एक्सिलरेटेड देखिए या रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन वाला ग्राफ कैसा होगा जरा उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए स्पीड क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज करती है। पहले स्पीड आपके ज्यादा रहेगी और फिर जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे ग्राफ में आपकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा तेज चल रहा है। तो बेटे स्पीड आपकी इस एक्सिस पे रहेगी और इस एक्सिस पर टाइम। तो यहां पर स्पीड ज्यादा होगी बेटे, लेकिन स्पीड धीरे क्या होगी, एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगी। तो यहां एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, इसका कैसा नेचर होगा? तो बेटे देखिए स्पीड इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है कि स्पीड में चेंज होना एक्सीलरेशन है, और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है क्या कि टाइम जो इंटरवल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें स्पीड जो हो वो अनइक्वली चेंज हो। मतलब पहले मिनट में अगर 5 मीटर पर सेकेंड की चेंज आई है तो दूसरे सेकेंड में क्या हो जाए, 6 मीटर पर सेकेंड की चेंज आ जाए, तीसरे मिनट में आपका 7 मीटर, मतलब अलग अलग मिनट में सेम टाइम इंटरवल में, जैसे पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट,
इसमें वेलोसिटी का या स्पीड का जो चेंज हो वो इक्वल हो, तब ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, जबकि हमारा वाई एक्सिस स्पीड हो और एक्स एक्सिस टाइम हो। तो अब देखिए जो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो यहां एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, ए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये ग्राफ पे जो आपके क्लास में डिस्कशन है ये होता है समाप्त। अब हमें ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने होते हैं, मतलब ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना होता है। चलिए उसको करते हैं। एक इक्वेशन हो पाएगा इस वीडियो में, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब हेडिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास कंसीडर अ वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, which represents the motion of an object which has initial velocity u and final velocity v and acceleration a and in time t। इतनी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी पर। चलिए करते हैं। तो ग्राफ पहले बनाते हैं, जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूं वो बनाता हूं। कुछ इस तरीके से क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है बेटे, यहां पर इसकी वैल्यू u है और यहां पे जाते जाते क्या हो जा रही है, कुछ इस तरीके से और ऑब्लिक ग्राफ बना दो, अच्छा लगेगा। यहां तक जाते जाते इसकी जो वैल्यू है वो हो जा रही है v। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। तो यहां तक इसे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है बेटे, वो क्या लग रहा है, t। अब इस ग्राफ से हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है।
तो देखिए यहां तक बेटे बॉडी की वेलोसिटी u है, ये क्या है u, और यहां से यहां तक की वैल्यू में चेंज आ रहा है, मतलब v माइनस यू आ रहा है कि नहीं भाई। यहां अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज कितना आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे u है वेलोसिटी और यहाँ पे v है, तो दोनों में चेंज कितना आया, v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है कि नहीं। ये लाइन देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू। चलिए अब इसे हम ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये सपोज कर लो ट्राइंगल एबीसी, ये डीई है ना। तो ये वैल्यू हम लोग क्या कर देते, इसको प्रोवाइड करा दिए। अब बेटे देखिए ये जो डीई है ये किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है कि नहीं। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी क्या मिलने वाला है, हम क्या कर लें, हमें चूंकि चाहिए किसके किसके बीच में रिलेशन, ये इसके और इसके बीच में चाहिए, तो हम लोग क्या कर लें, हम एक्सीलरेशन निकाल लें, क्योंकि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे ये पता है। ठीक है, स्लोप फ्रॉम ट्राइंगल एबीसी, स्लोप ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। ये हमें पता है, ये इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, ये इसका झुकाव कितना, ये झुका हुआ है वो किसके इक्वल होता है बेटे, वो हम क्या कर ले, अगर हम इस वैल्यू मतलब y एक्सिस की वैल्यू को अगर x एक्सिस के वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसे स्लोप कहते हैं। तो बेटे अगर ये क्या है v माइनस यू है, तो ये भी v माइनस यू, यानी ये दोनों सेम है। और यहाँ पे अगर ये t है तो ये भी t है। तो हम क्या करें, इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कर ले, स्लोप निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्लोप a इज इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन BC, ये इसका क्या आएगा, स्लोप आएगा। अब वैल्यूज रख दिया जाए। AC की वैल्यू कितनी है बेटे, v माइनस यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, t। चलिए ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करें, t को यहां भेज दें तो AT हो जाएगा, ये v माइनस यू। अब u को किधर भेज दें, AT के पास भेज दें, तो उधर माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, इसको हम प्रॉपर लिखते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे हम लोगों ने ग्राफ से डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ग्राफ से डिराइव किया। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, प्रॉपरली समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप या मेरे चैट्स के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, आपके डाउट्स का क्लियरेंस करेंगे। ओके, तो आपका काम ये है कि पढ़ना और जो नहीं आए वो पूछना। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि चैनल में आपके मतलब इस वीडियो क्लास में अच्छा कंटेंट अच्छा पढ़ाया जा रहा है। वीडियोस को देखें और पढ़ें, घर पे रह के पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।